जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के इशारों ही इशारों में दिए प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एक मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार में कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने बीजेपी की हिंदू मुसलमान करने की साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाईचारा होगा तो सभी का फायदा होगा। इनके अनाप शनाप इनके बयानबाजी है, मैं इनका क्या जवाब दूं, जनता ही जवाब देगी। हम विश्वविद्यालय के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये औरंगजेब, जिन्ना और राम मंदिर, इसके अलावा कुछ है इनके पास। दरअसल जयंत चौधरी को हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि एक दिन पहले जाट नेताओं से हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट और मुसलमानों के बीच आई दरार को भुनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जाट नेताओं से कहा कि आप लोगों से बीजेपी का रिश्ता बहुत पुराना है। आप 650 साल से मुगलों से लड़ते रहे हैं, तो हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। आप भी देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, बीजेपी भी देश की सुरक्षा के बारे में बात करती है। अगर कोई नाराजगी है तो हमसे झगड़ा करिए, तीसरे को क्यों बीच में लाना है। अमित शाह समाजवादी पार्टी को तीसरा बता रहे हैं तो जयंत चौधरी को घर का भटका हुआ जता रहे थे। उन्होंने कहा कि जयंत भाई ने गलत घर चुन लिया, आप लोग उन्हें समझाना। वैसे हमारा मन खुला हुआ है, चुनाव के बाद इस मसले को भी देखा जा सकता है। अमित शाह के इस बयान को लेकर तरह तरह के सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। जयंत चौधरी ने सफाई देते हुए लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदे जाने के मामले की बीजेपी को याद दिलाई। किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर न्योता देना है तो उन 700 किसानों के परिवारों को दे। दरअसल बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को लेकर खासी परेशान है, जिसकी वजह से जाट नेताओं की बैठक में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कैप्टन अभिमन्यु समेत क्षेत्र के कई विधायकों की भी मौजूदगी थी। बैठक में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा जताते हुए बीजेपी का साथ देने की नसीहत दी। अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, बहन बेटियां सुरक्षित जी रही हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में आए ज्यादातर लोग बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे, लेकिन ये सभी बैठक से खासे संतुष्ट नजर आए। पशु वाले कुछ वे थे तो हमने कुछ अपनी योजना इनको बताई, हुई तो थी, कुछ कमी थी, तो आज हमारी उस कमी को पूरा इन्होंने कर दिया। जाट समाज कभी भी 2013 वाला मुद्दा नहीं भूला है, उसको आज भी याद है। आज भी वो जब रात को सोता है तो छाती पे हाथ धर के सोता है कि जो दंगे, जो बवाल, जो फसादे हुए हैं 2013 में, वो दोबारा पुनः ना हो जाए। तो हम जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। गृह मंत्री जी ने कहा आपका मान सम्मान और जो भी आपकी मांग है सब मानी जाएगी। माना जा रहा है कि सपा और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के समीकरण प्रभावित होंगे। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल गए थे। उसका भारी लाभ बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था और पार्टी को 109 सीटें यहां से हासिल हुई थी। इसीलिए इस बार अमित शाह ने कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। कैराना से हिंदुओं के पलायन को बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। समझा जा रहा है कि इससे जाटों के दिलों में दंगों के जख्म हरे हो सकते हैं, क्योंकि किसान कानून को लेकर जाट बीजेपी से नाराज थे। विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी से जाटों की नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में मथुरा को भी काशी और अयोध्या की तरह भव्य बनाने के साथ कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।